क्या नरेंद्र मोदी लिखे लिखे रटे रटे ये चीजें पढ़ते रहे हैं क्या? कोरोना अवसर हो सकता है क्या यार? ये अवसर है कि करोड़ों आदमी मौत के मुहाने पर खड़ा है और ये अवसर है। मोदी जो कह रहे हैं अवसर है, आज कोरोना अवसर है। तेरे घर में साले 2 कौड़ी के हरामजादे ओम प्रकाश, तेरे घर में कोरोना पहुंच जाए तो अवसर का तू स्वागत करेगा? अपनी अम्मा को लेके हमारे सामने चले आ रहे तो हम क्या करें यार? चूतिया चुप भे 2 कौड़ी के, हम तुम्हारे बाप हैं, असली वाले सचमुच के बाप है। अपनी अम्मा से पूछ लो चाहे जाके। 2 कौड़ी के लौंडे साले कमेंट करते हैं, अब कहां बचोगे? अब क्या करो? अब तो तुम्हारे सामने मोदी ने कह दिया ना कि भैया आत्मनिर्भर बनो। मोदी ने कहा दिया बत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, हमने मोमबत्ती जलाई। मोदी ने कहा ये करो, हमने वो किया। मोदी ने कहा आप वही जहां हैं जहां घर से नहीं निकलना, लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना। नागरिकों ने मान लिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोरोना वायरस को अवसर के रूप में कहना, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। इसे आप अवसर मानते हैं? ये अवसर है कि करोड़ों आदमी मौत के मुहाने पर खड़ा है और ये अवसर है। स्वयं बताइए, कलेजे पर हाथ रखिए, अगर आप जरा से भी भक्त हैं, थोड़ा सा भी ईमान नाम की चीज है तुम्हारे अंदर, तो यार ये बताओ कि हो क्या रहा है? क्या नरेंद्र मोदी लिखे लिखे रटे रटे ये चीजें पढ़ते रहे हैं क्या? इस तरीके की बातें ये अवसर कैसे बोल गए? कोरोना अवसर हो सकता है क्या यार? कोरोना कोई अवसर है? कोरोना को आप अवसर बनाएंगे? आप चाहेंगे कि कोरोना जैसा अवसर आपके घर में आ जाए? ये मेरी नहीं समझ में आया, आपकी समझ में कैसे आ रहा है? आप खुद बताइए। एक चूतिए का चुगाया फल बढ़िया है, यहाँ बेटा तुम फटे ही हुए हो, तुम जैसे लोग गुलामी करने वाले, तुम्हें कांग्रेस को, अबे कांग्रेस की बात कौन कर रहा है यहाँ? चूतिया चुग 2 कौड़ी के। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ कि राजीव गांधी मरे तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने ना, सोनिया गांधी नहीं बनी तो मनमोहन सिंह को अवसर मिला। ये तुम्हारे मोदी जो कह रहे हैं अवसर है, आज कोरोना अवसर है। तेरे घर में साले 2 कौड़ी के हरामजादे ओम प्रकाश, तेरे घर में कोरोना पहुंच जाए तो अवसर का तू स्वागत करेगा? बोल लिख जितनी जल्दी। हाँ, मैं आपकी इस अवसर का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोरोना मेरे घर आ जाए। लिख जल्दी नीचे लग साला कुत्ते। गुस्सा क्यों लगती है तुम जैसे लोगों की? क्योंकि तुम लोग अपने मन में खुद बना लेते हो कौन गुलामी कर। अबे जानता भी है मुझे मैं कौन हूं कौन? किससे बात कर रहे हो तुम बात किससे कर रहे हो? तुम ये कमेंट किसके लिए लिख रहे हो? हम तुम्हारे बाप हैं, असली वाले सचमुच के बाप हैं। अपनी अम्मा से पूछ लो चाहे जाके, हम तुम्हारे बाप हैं सच में। इतने अनुभव हैं, इतने कर्म हैं। गुस्सा इसीलिए तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों पे लगती है जो अंट कमेंट, एक लाइन भी कमेंट कोई करता है तो मुझे गुस्सा इसीलिए लगती है। हम एक सज्जन हैं जिनको बहुत मानते हैं, उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि बात को एक वाक्य में कहो, एक बार में कहो, संक्षेप में कहो, अच्छे से अच्छे तरीके से कहो, लेकिन कम से कम शब्दों में कहो, सॉलिड कहो। तो हम उसी तरीके से बात करते हैं और बात सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है साला, हम कहते हैं ना कि अनिल उपाध्याय को पहले जानो फिर मानो, चाहे ना मानो। अब तुम जानते नहीं हो, अपनी अम्मा को लेकर हमारे सामने चले आ रहे तो हम क्या करें यार? काहे चले आ रहे हो? चर्चा करते हैं हमारे सामने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर तुम भक्त नामक चीज हो, 2 कौड़ी के 2 टके के जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हो, लेकिन अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी को जरा सा भी मानते हो, तो तुमसे मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की भाषा में ही पूछ रहा हूं कि क्या मेरे देश ने इस बात को साबित किया कि नहीं किया कि मेरे देश के हर नागरिक ने अपने देश के लीडर की बात को माना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं माना। मोदी ने जो कहा वो हुआ। मोदी ने कहा घंटा घड़ियाल बजाओ, हमने घंटा घड़ियाल बजाए। मोदी ने कहा दिया बत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, हमने मोमबत्ती जलाई। मोदी ने कहा ये करो, हमने वो किया। मोदी ने कहा आप वही जहां हैं जहां घर से नहीं निकलना, लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना। नागरिकों ने मान लिया। लेकिन क्या जिसने ये बोला उसको बहुत नहीं बोलना चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी को रोजाना हमारे भारत देश की जनता को सही डायरेक्शन देने के लिए भाषण नहीं देने चाहिए थे? रोजाना कुछ न कुछ करना नहीं चाहिए था? इसका मैं जवाब मांग रहा हूं पूरे हर भक्त से। अगर 2 कौड़ी का 2 टके का भक्त है कोई जिसने अपने बाप दादा मम्मी दादी सबको बेच दिया है, किसी खानदान को, गुजरात की फैमिली को बेच चुके हो, तुम गिरवी रख चुके हो, बिके हुए गुलाम हो, तो मेरी बातों को बुरा मान सकते हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एकदम डंके की चोट पे फिर आज मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के किए गए फैसलों का दुष्परिणाम अगर आज हमारा देश भुगत रहा है, ये कोरोना थम नहीं रहा है। अखबारों में खबरें आनी छोटी हो गई
टीवी चैनलों ने मेन लीड दिखानी बंद कर दी। आंकड़े मतलब टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्या चीजें बढ़ी, कहीं किसी चीजों की स्पष्टीकरण आपको मतलब आप क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक शहर में जहां 20 लाख की आबादी थी, एकाएक एक दिन 15-20 हजार लोग मर गए। उसके बाद वो 15-20 लाख में से 10 लाख की पब्लिक निकल पड़ी, डीएम एसएसपी मंत्री विधायक सबके घरों के आगे बैठ गई, और एक एक मंत्री विधायक को निकाल के फिर सड़क के, एक एक डीएम एसएसपी सबको ला के सड़क पे फिर लाया गया। या उसका इंतजार है ना आप लोगों को, इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए और थोड़ा इंतजार। ट्रंप आए थे तब कुछ नहीं होगा, तबलीगी जमात पे आरोप लगाए सबने सारे भक्तों ने खूब तालियां बजाई, भाड़ भक्तों ने खूब तालियां बजाई। हर आदमी का तबलीगी जमात की वजह से, मुसलमानों की वजह से देश में कोरोना फैल रही है, और जितने भी भाड़ भक्त दरबारी है ना वो सब तालियां बजाते थे। को उनका काम ही है, वो राजा के दरबार के भाड़ भक्त दरबारी, वो राजा कहे सूरज नहीं चांद है, दरबारी भाड़ भक्त कहेंगे नहीं हाँ ये चांद है, सही कह रहे हैं राजा साहब, आप बड़ी मुश्किल से चाय वाले से राजा बने हैं ना, तो हम तो आपके एकदम बिके हुए ही हैं ना, हम तो ये वाले लोग मुझसे दूर रहे, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। समझने की बात है, दो कौड़ी के लौंडे साले कमेंट करते हैं, अब कहां बचोगे, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे सामने मोदी ने कह दिया ना कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपना ख्याल खुद रखो, जियो या मरो, अपनी बीमारी में आयुष कवच लो, आयुर्वेद ले हो। तो मतलब हमारे भारत देश के नागरिक को आयुर्वेद के बारे में कोई पढ़ाने आ रहा है क्या? भारत देश के नागरिक को दातून ऐसे की जाती है, कोई पढ़ा मतलब फोटो जाएगा, हम देखो दातून कर रहे हैं, फोटो डाली जा रही है। अरे यार, भारत देश में गाय के गोबर से हिंदू मुसलमान सबके घर लीपे जाते थे। गांव में चले जाइए, मुसलमान का घर भी होगा तो भी वो गोबर से लीपा हुआ आपको मिलेगा, इसमें कोई किसी को संदेह है क्या? दो कौड़ी वाले, दो टके वाले, दो कौड़ी वाले जो बुद्धि से पैदल आराम जाते हैं, बस उन्हीं को खाली संदेह होगा। जो दो कौड़ी जिन पर कोई थूकता नहीं है, जो साले हमारे पास आते हैं अपनी अम्मा बहनी को लेके, बस वही उन्हीं को खाली सालों को संदेह होगा, बाकी और किसी को नहीं होगा। हमारे देश के जो देखो संस्कार क्या होते हैं, जीवन शैली होती है। या आप सवेरे सो के उठे तो आपने दातून की या क्लोजअप वाला पेस्ट किया, या कोलगेट का पेस्ट किया, या दंत कांति ले आए वो बाबा रामदेव वाला, या आपने वो देसी नमक और कड़वा तेल मिलाया उससे दांत मांजे, आपने जीभ साफ की, आपने उससे क्या नाम है दातून से साफ की, बबूल के दातून से की कि नीम के, ये अपनी अपनी सबकी चॉइस है। कोई बैगन खाता है, किसी को गोभी अच्छी लगती है, कोई पनीर खाता है, कोई मीट खाता है, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो देश की संरचना है, देश का जो सिस्टम है, अभी मैं देख रहा था श्रम विभाग के एक बड़े अधिकारी वो त्रिवेदी, अरे वही जो भैया जी कहीन वाले त्रिवेदी, प्रतीक त्रिवेदी की रिपोर्टिंग आज फिर बड़ी शानदार लगी मुझे। श्रम विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की, श्रम विभाग के ऑफिस के अंदर प्रतीक त्रिवेदी हर कमरे के अंदर टंके की चोट पे मास्क वास्क लगा के, वो शील्ड लगा के घुस रहे थे, और वो जो अधिकारी बैठे थे बढ़िया टनाटन मेज में एसी चल रहा, कोई नहीं कमरे में, सन्नाटा है एकदम। बाहर एक आज चपरासी बैठा हुआ है, बाकी वो भी ग्लव्स पहन के साहब को पानी चाय सप्लाई कर रहा है, और प्रतीक त्रिवेदी एकदम सबके घुस गया बहुत कायदे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मैं यही चीज, ये श्रम विभाग के अफसर हैं, ये बेचारे मजदूर जो धूप में कहीं खड़े होंगे, उनको बस नहीं मिल रही, ट्रेन नहीं मिल रही, उनको अपने गांव जाना है, कुछ करना है, ये उनके अफसर हैं। ये श्रम, ये तो बड़ी मोटी सी तोंद है, बढ़िया सा राजसी ठाट वाला राजा वाला इनका ऑफिस है। तो ये मजदूर के अधिकारी के मजदूर का दर्द कहां समझ पाएंगे, क्योंकि उस दर्द से वाबस्ता नहीं है ना ये बिल्कुल भी। तो हम जैसे हमारे लिए आपके हम जाते हैं लोगों के बीच में, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो एक आम नागरिक के नाते एक क्षमता है, उतना ही हम भी कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, कोई भी कर पाएगा। जिनको नेतागिरी करनी है वो करते कम है, दिखाते ज्यादा है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी सरकारी हैं, उनसे ठीक तरीके से काम लेने का काम सरकार जनता, ये बेहतर होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब दीजिए। और आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या है, आने वाले समय में रोजगार के रास्ते बंद होंगे, आदमी मार्केट, अर्थव्यवस्था, ये वो दुनिया भर की बात कर रहा है, लेकिन ये जो मेरे घर में कुत्ता है, अगर इस कुत्ते को 2 दिन खाना न मिले तो ये मुझको ही काट लेगा ना। बात भूख की आ रही है, भूखमरी की आ रही है। बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े मकान वाले सब खाली बैठे हैं। आगे आने वाले दिन जो है ना, मोदी जी आपको बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मार्च से फरवरी, वहां
ट्रंप के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली के चुनाव के लिए अमित शाह दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांग रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन कोरोना के काल में भी मोदी जी अगर रोज आप नहीं बोले, आपको रोज बोलना चाहिए था, रोज डायरेक्शन देते, रोज जनता से कहते ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, और पब्लिक आपकी बात मान रही है 100%। पक्ष भी विपक्ष भी सबने आपकी बात मानी। तो आज अब तो असफलता का मतलब एक परिणाम सामने आ रहा है सामने। अब नतीजा क्या होगा, आगे क्या होगा, ये आशंकाएं सबको डरा रही है। बात सच है अपने आप में। अभी भी सचेत हो जाएं तो सभी लोग बहुत बढ़िया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।